हेलो एवरीवन, प्रिपरेशन मंत्रा की तरफ से एक ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट की जीरो से लेकर एडवांस लेवल के एक रोड मैप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपको इस वीडियो से लर्निंग मिलती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसे कॉमेंट बॉक्स में ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्टिंग विद द नंबर 1 पॉइंट अबाउट द बेसिक्स ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो एक एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको कॉटलिन में फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए आपके कोर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स का। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉटलिन लिख लेते हैं। कॉटलिन एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बिल्कुल जावा की तरह है बट विथ लेस बॉयलर प्लेट कोड। तो ये आपके कोड के लेंथ को काफ़ी कम कर देता है, काफ़ी कॉन्साइज कर देता है और इसे समझने में इसकी रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आप पहले से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं भी है, फिर भी आप कॉटलिन की मदद से आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप करते रहेंगे ग्रेजुअली। तो ये सबसे पहला स्टेप है आपके एंड्रॉयड डेवलपमेंट जर्नी का। आपको कॉटलिन में कम से कम वक्त देना है और कोशिश ये करना है कि जैसे जैसे आप एंड्रॉयड ऐप्स बनाना शुरू करेंगे वैसे वैसे आप इसके साथ भी आप और अच्छे से यूज टू होने लगेंगे। आइए अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। तो सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में हेल्प करने वाला है वो है आपका XML का नॉलेज। हम पहले अपने मोबाइल ऐप्स को जावा और XML की मदद से बनाते थे। आज की डेट में हम कॉटलिन और XML का यूज़ करते हैं या फिर जेटपैक कंपोज का यूज़ करते हैं। जेटपैक कंपोज के बारे में भी आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मगर उसके पहले क्योंकि बहुत सारे लेगेसी कोड्स होते हैं जो कि आज भी XML में ही मेंटेन किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने कोड को XML में ही लिखी हुई हैं, तो इसलिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ज़्यादा टाइम अपना नहीं वेस्ट करना है, बल्कि एक वीक के अंदर आपको XML सीख लेना है और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक लीनियर लेआउट्स, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, इन सारी चीज़ों की मदद से आपको ये सीख लेना है कि पहले के समय में हम किस तरीके से अपने UI को डिज़ाइन करते थे, ताकि अगर आप किसी दूसरे के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट लेआउट्स हो जाए ताकि आप उस पर आगे काम कर सकें। इसके साथ इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला है कंस्ट्रेंट लेआउट, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। सेकंड है डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग की मदद से हमें डिक्लेयर नहीं करना होता अपने कॉटलिन या जावा फाइल में, बल्कि हम बस वेरिएबल का नाम अपने XML में लिखते हैं और वो ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाता है आपके कॉटलिन या फिर जावा क्लासेस के साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है XML का, तो डेटा बाइंडिंग को ज़रूर एक बार आप पढ़ लीजिएगा। थर्ड concept about XML is having a knowledge of adapters and recycler view। ये सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। आज तक हम जितने भी ऐप्स बनाते थे जेटपैक कंपोज के शुरू होने से पहले, उन सभी ऐप्स में अगर आपको कोई लिस्ट डिस्प्ले कराना हो तो आप इसका यूज़ करते थे, अडेप्टर्स एंड रिसाइकलर व्यूज़ का, जो कि एक रिसाइकिल करते हुए काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड वे में आपके लिस्ट को रेंडर करता था। तो इन तीन चीज़ों को ज़रूर से एक बार आप XML में जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो इसे देख लीजिएगा। नंबर 1 एंड्रॉयड XML के कंस्ट्रेंट लेआउट को, नंबर 2 डेटा बाइंडिंग एंड व्यू बाइंडिंग और नंबर 3 रिसाइकलर व्यू एंड अडेप्टर्स के बारे में। तो इतना नॉलेज आपको इनफ होगा और एक वीक का टाइम सफिशिएंट है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। आइए अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं, यह है जेटपैक कंपोज। ये हमारा मॉडर्न UI डिज़ाइनिंग का सबसे अहम पार्ट है। अगर आपको जेटपैक कंपोज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रूर हमारे प्रिपरेशन मंत्रा के नए प्लेलिस्ट को देखें, जिसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक जेटपैक कंपोज को कवर किया है और उसके साथ ही आगे के भी जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के जो टॉपिक्स हैं उसे भी हम उस प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप कोई भी अच्छे नेट से रिसोर्स उठा करके इसे कवर कर सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट पर भी जा करके उसे भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जेटपैक कंपोज की मदद से अब हम मॉडर्न UI बनाते हैं, जिससे हमारा कोड अब काफ़ी इजी हो गया है। हमें लिस्ट डिस्प्ले कराने के लिए या फिर अपने कोड को अच्छा लिखने के लिए आप काफ़ी कॉन्साइज वे में अपने कॉटलिन फाइल के अंदर ही कंपोज UI को भी आप लिख सकते हैं। अब हमें एक एक्स्ट्रा XML की ज़रूरत नहीं है। तो जेटपैक कंपोज
सिर्फ बेसिक्स ऑफ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लाइक बिल्डिंग अ टेक्स्ट फील्ड, अ टेक्स्ट, बटन्स बनाना, लिस्ट डिस्प्ले कराना, ऐप में बॉटम नेविगेशन देना, साइड बार बनाना या फिर आपको टॉप बार बनाना हो, ऐप का आइकन देना हो, कुछ मेन्यू एक्शंस प्रोवाइड करने हो, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे यूआईज होते हैं जो आपको बनाना सीखना होगा सबसे पहले, ताकि आप उसकी मदद से फिर आगे चलकर अपने जर्नी को आगे बढ़ा सकें। तो जेटपैक कंपोज नंबर 3 है। इसके बाद आते हैं 4th स्टेप पे। तो हमारा 4th स्टेप है स्टेट मैनेजमेंट। आप अगर कोई डेवलपर हैं, आप मोबाइल ऐप डेवलपर हों, वेब डेवलपर हों, आप हाइब्रिड मोबाइल ऐप्स बनाते हों, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप डेवलपमेंट करते हैं, तो आपको स्टेट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आप डेटाबेस से जब इंटरैक्ट करना सीखेंगे तो उसके डेटा को किस तरीके से अपने यूआई पे रेंडर करना है, या फिर यूज़र से इनपुट लेकर के डेटा को आपको किस तरीके से पार्स करते हुए आपके डेटाबेस तक भेजना है, उसके लिए आपको स्टेट मैनेजमेंट सीखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम स्टेट मैनेजमेंट में लाइव डेटा, व्यू मॉडल्स की मदद से और स्टेट्स की मदद से, कॉटलिन में फ्लोज और शेयर्ड फ्लोज की मदद से हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेट मैनेजमेंट ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद आते हैं हमारे 5th कॉन्सेप्ट पे। जेसन, क्योंकि हम जब बैकएंड के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पर हम एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके बैकएंड डेवलपर्स Node.js या फिर PHP में अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और वो आपको APIs के थ्रू कुछ डेटा वैल्यू देते हैं, या फिर आप अपने रिक्वेस्ट बॉडी में कोई भी डेटा आप देते हैं अपने बैकएंड डेवलपर्स को। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कोई कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो कि आपके फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करता हो, तो इसके लिए यहाँ पर जेसन का यूज़ किया गया है, जहाँ पे बेसिकली हम की वैल्यू पेयर्स में डेटा को पास करते हैं या रिसीव करते हैं। तो जेसन के बारे में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी है ताकि आप एक फुल फ्लेज्ड मोबाइल ऐप्स बना सकें। आइए बढ़ते हैं अब 6th स्टेप की ओर। तो हमारे रोड मैप का 6th स्टेप होगा लोकल स्टोरेज के बारे में। लोकल स्टोरेज ऐसा एक डेटाबेस होता है जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ही होता है। इसके लिए आप कोई रिमोट डेटाबेस से इंटरैक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि जो स्मॉल मिनिमल इन्फॉर्मेशन है उसे आप खुद के अपने लोकल स्टोरेज में यूज़ कर लेते हैं। जैसे वेबसाइट्स में होता है, कई बार अगर आपने लॉगिन किया किसी वेबसाइट पे, तो आप जब दोबारा उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके कुकीज़ में सेव रहता है, कैशेस में स्टोर्ड रहता है। तो उसी तरीके से मोबाइल ऐप्स में हम रूम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप लोकली यूज़र के इन्फॉर्मेशन को या फिर कुछ बेसिक हल्के फुल्के कम साइज़ के डेटाबेसेस को आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। ये ओवर द टॉप ये SQL डेटाबेस का ही यूज़ करता है। SQL डेटाबेस के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर लगा करके हम रूम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं और इसे हम लोकल स्टोरेज के अंडर रखते हैं। लोकल स्टोरेज में कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी ज़रूरी है। आपको डेटा स्टोर या शेयर्ड प्रेफरेंस के बारे में भी जानकारी काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आप छोटे छोटे डेटा लाइक यूज़र का नाम, उसका ईमेल एटसेट्रा, ये सब जो काफ़ी कम साइज़ के डेटा हैं उसे अक्रॉस द मोबाइल ऐप यूज़ करने के लिए आप किसी एक्सटर्नल सर्वर पर ना डिपेंडेंट हो, आप लोकली उसे स्टोर कर सकें। इसलिए आपको लोकल स्टोरेज के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना। आइए बढ़ते हैं, अब 7th स्टेप देख लेते हैं। जैसा कि हम अपने वेबसाइट्स में कुछ HTTP मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट डिलीट मेथड्स, कुछ स्टेटस कोड्स हम लोग रखते हैं उसमें। ठीक उसी तरीके से मोबाइल ऐप्स में भी आपको ये REST API को इंटीग्रेट करना
आना चाहिए। आपके जो APIs हैं वो आपको आपके बैकएंड डेवलपर्स दे देंगे, जिसे आप पोस्टमैन या स्वैगर पे पहले हिट करके चेक करेंगे, और अगर वो सही से फंक्शन कर रहा होगा तो उसके बाद आप उसे अपने मोबाइल ऐप में इंटीग्रेट करेंगे। तो जब तक आप इसके बारे में नहीं सीख लेते तब तक आप एक फुल मोबाइल ऐप, एक इंडस्ट्री लेवल के मोबाइल ऐप्स को नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको API इंटीग्रेशन का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। और अपने बैकएंड से कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे हमने 5th स्टेप में बताया कि आपको जेसन पार्सिंग आनी चाहिए। जेसन के थ्रू ही आप अपने रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा सेंड करते हैं या फिर रिस्पॉन्स बॉडी में आप उसे रिसीव करते हैं। इसलिए जेसन एंड API इंटीग्रेशन, ये दोनों एक साथ क्लब करते हुए आपको एक प्रॉपर नॉलेज दे देंगे आपके ऐप को कंप्लीट करने का। अब आइए बढ़ते हैं हमारे 8th स्टेप की ओर। तो 8th स्टेप में हमने रखा है फायरबेस को। फायरबेस भी एक डेटाबेस होता है और इसे गूगल ने बनाया है। ये फायरबेस डेटाबेस की मदद से आप अपना खुद का एक बैकएंड बना सकते हैं विथ मिनिमल एफर्ट्स। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसके बाद आपको बैकएंड पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अपने छोटे ऐप्स के लिए, जिसे आप अपने रिज्यूमे में ऐड करना चाहते हैं, कॉलेज लेवल पर अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरा बैकएंड डेवलपर ना हो, तो बेसिक लेवल ऑफ मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए आपको फायरबेस की ज़रूरत होगी, जिससे आप सोशल लॉगिन्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फ़ोन और OTP के थ्रू अपने यूज़र्स को साइन इन करवा सकते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर डेटाबेस में की वैल्यू पेयर्स में आप रख सकते हैं, मोबाइल ऐप्स में पुश नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं, एटसेट्रा। तो इसके लिए फायरबेस के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। बहुत सारे इंटर्न्स के रूप में अगर आप कहीं पर इंटर्नशिप्स लेना चाहते हैं तो कुछ कंपनीज इस पर भी काम करती है, तो इसका नॉलेज काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आइए अब देखते हैं 9th स्टेप को। MVVM यानी कि मॉडल, व्यू एंड व्यू मॉडल। आपने API से डेटा को ले लिया और अपने UI पर रेंडर करा लिया, लेकिन जब तक आप अपने कोड को एक अच्छे आर्किटेक्चर में नहीं लिखेंगे तब तक ना तो आप किसी दूसरे डेवलपर के कोड को समझ पाएंगे, ना तो आप अपने कोड को इतना अच्छा बना पाएंगे कि कोई दूसरा डेवलपर आके उस पर आगे काम कर सके। तो जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो यूजुअली 3 या 4 डेवलपर होते हैं जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। तो आपके लिए ये काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल टास्क हो जाता है कि आप अपने कोड को वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखें, एक प्रोफेशनल तरीके से लिखें, जिसे अक्रॉस द कंट्रीज, होल वर्ल्ड वाइड, जिस तरीके से जो स्टैंडर्ड तरीका होता है कोड को लिखने का, आप उसे फॉलो करें। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में MVVM आर्किटेक्चर इज़ व्हाट वी फॉलो एट इंडस्ट्री लेवल, तो इसका नॉलेज होना आपको काफ़ी ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ और आर्किटेक्चर्स भी होते हैं, लाइक MVI आर्किटेक्चर या MVC आर्किटेक्चर, जिसके बारे में आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस की तैयारी के लिए वो ज़रूरी है उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना। मगर जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो ये MVVM का इस्तेमाल करते हुए आप वेल सेटिस्फाइड रह सकते हैं, वेल कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि आपको वो जॉब मिल जाएगी। तो MVVM का कॉन्सेप्ट होना, आपके माइंड में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब आते हैं हमारे 10th स्टेप की ओर। 10th स्टेप होगा मोबाइल ऐप को पब्लिश करना। आपने एक मोबाइल ऐप बना लिया, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए Kotlin, XML, Compose UI, API इंटीग्रेशंस वगैरह, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने एक बहुत ही अच्छा मोबाइल ऐप बना लिया। मगर जब तक आप अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रोफेसर्स को अपने कॉलेज में या फिर प्लेसमेंट्स के समय अपने कंपनीज़ को, जब तक आप उसका एक वर्किंग प्रोडक्ट लिंक नहीं दिखा पाएंगे तब तक आपके वो प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं होगा। तो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप प्ले कंसोल पे किस तरीके से मोबाइल ऐप को कंप्लीट करते हैं, उसे पब्लिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे उसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी काफ़ी ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन 10 स्टेप्स का फॉलो करते हुए आप बहुत अच्छे से अपने जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और 2025 में आप फ्रीलांसर या फिर इंटर्न के तौर पे किसी कंपनी में जॉब ले सकते हैं, या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी स्टार्टअप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको खुद का कोई मोबाइल ऐप बनाना है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और भी ऐसे ही अपडेटेड
कंटेंट रिसीव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।